नमस्कार। एक बार पुनः आपका जय जिनेंद्र। पोरवाल प्राइड ऑफ मेवाड़ के इस वर्चुअल मंच पर आपका स्वागत है। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। अशोक जी आने वाले हैं। ओके, अशोक जी आ गए हैं। ओके, अशोक जी आ गए हैं। आपका पुनः स्वागत पोरवाल प्राइड ऑफ मेवाड़ के इस वर्चुअल मंच पे। मैं कैलाश इंद्रावत सूरत से आपका स्वागत करता हूँ। ये पोरवाल प्राइड मेवाड़ मंच एक कोरोना काल की उत्पत्ति है। जैसा कि इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था, मुझे अन्य समाज के काफी प्रोग्राम देखने को मिले। अन्य समाज के लोग अपने समाज के गणमान्य नागरिक और अच्छे मुकाम हासिल कर चुके लोगों का इंटरव्यू लिया था और वो काफी इफेक्टिव था। ये देखते हुए मुझे भी मेरे पोरवाल समाज के लिए मन में आया कि ये मंच अपने भी बनना चाहिए और इसके लिए मैंने प्रयास चालू किए। अपने लोगों से बातचीत की, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद और उदयपुर तक के सबसे मैं महानुभाव से बात की। मुझे सहज सहयोग मिला और सब सहयोग से लेते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि ये आपके सामने मंच खड़ा कर पाया हूं। मेरा पोरवाल समाज, पोरवाल प्राइड ऑफ मेवाड़ करने का उद्देश्य यही था कि हमारे देश भर में पोरवाल के जो अच्छे मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिनकी जीवनी हम लोग आपके सामने, युवाओं के सामने लाए तो एक अच्छा प्रेरणास्पद हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु मैं आज आपके सामने आज पहला इंटरव्यू लेके आया हूँ। पहला इंटरव्यू आज आपके सामने समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आज का प्रथम इंटरव्यू बेंगलोर से श्रीमान अशोक जी साहब पोरवाल, उदयपुर निवासी का है और इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं प्रकाश जी साहब, रायलाल साहब पोरवाल, साहिरा सूरत वाले, अमी वर्षा फैशन। और हमारा उद्देश्य नेक है, आप सब इसका एंजॉय करें, आपका सहयोग की अपेक्षा है। मैं अब ये मंच प्रकाश जी को सुपुर्द कर रहा हूँ। प्रकाश जी प्लीज आप ये संभालिए। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पोरवाल प्राइड ऑफ मेवाड़ मंच से मैं प्रकाश जैन फ्रॉम सूरत, एक खूबसूरत शहर सूरत से आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मेवाड़ शब्द ही हम सबको वीरता और शौर्य की याद दिलाता है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। फिलहाल हम कोरोना नामक वैश्विक महामारी की चपेट में हैं और एक छोटे से वायरस ने हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, कोरोना ने नई जिंदगी सिखाई है। हो सकता है आगे भी हमें इसी जिंदगी के साथ चलना पड़ सकता है। वास्तव में कोरोना ने बहुत कुछ नया सिखाया है। परिवार को साथ लाया है कोरोना, बचपन को याद दिलाया है कोरोना, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करवाया है कोरोना और प्रकृति को बैलेंस करवाया है कोरोना। आगे लॉकडाउन के बाद भी हम कुछ बदलाव लाने होंगे हमें, जैसे कि थोड़ा खुद को वक्त दीजिए, थोड़ा परिवार को वक्त दीजिए और थोड़ा समाज को वक्त दीजिए। समाज को कुछ देने की भावना से ही हमारे सबके प्रिय श्री कैलाश जी इंद्रावत की पहल से हम सब इस मंच से जुड़े हैं और उनका हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम सबको जोड़ने में उन्हीं की भूमिका है। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन व सकारात्मक विचारधारा बहुत जरूरी है और इन सबको जीवन में उतारने वाले व्यक्तित्व को सुनना भी जरूरी है। इसी कड़ी में हम आज श्री अशोक जी पोरवाल गजानन को सुनना चाहेंगे, जो कि साहिरा उदयपुर प्रवासी बेंगलोर से हैं, जो कि एक अच्छे समाज सेवी, मल्टी टैलेंटेड और एक सफल डाइवर्सिफाइड बिजनेसमैन हैं। फिलहाल वे बेंगलोर पोरवाल समाज के उपाध्यक्ष भी हैं। जीतो जैन संगठन के अग्रणीय संस्था और अनेक संस्थाओं से अग्रणीय पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल पालिताना मेवाड़ भवन के ट्रस्टी भी हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि
आप एक सफल डाइवर्सिफाइड बिजनेसमैन हैं। उम्र क्या है भाई? आप टेक्सटाइल, उम्र क्या है? कंप्यूटर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेडीमेड, एंटरटेनमेंट इत्यादि अनेक तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अलग अलग व्यापार करते हुए बुलंदियों को छूना अपने आप में उपलब्धि है। जिंदगी के प्रति उनकी सोच एवं उनका जोश हम सब तक पहुंचे, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समाज के मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी श्रीमान अशोक जी गजानन को। मैं इस मंच से उनका स्वागत करता हूं। प्लीज वेलकम श्री अशोक जी गजानन। जय जिनेंद्र। जय जैन सर। मुझे आप लोगों ने ये एक मौका दिया है अपने सबके बीच में आने का, अपनों के बीच में आने का। पहली बार बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ बात करूंगा। जय जिनेंद्र। जी अशोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल जी। तो मैं चाहूंगा अब आपके बारे में कुछ प्रश्न। आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा और उसके पश्चात व्यापारिक क्षेत्र में आपका आना कैसे रहा? उदयपुर में जो हमारा नंबरदार स्कूल हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई करी वहां पे, जिसको हमारी भाषा में चेटक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। वो पढ़ाई करने के बाद यूं तो हमारे परिवार में हमारा बिजनेस किराना का था ही, लेकिन मन में था कि हम भी बाहर जाएं। जो हमारे परिवार के जैसे बड़े भाई साहब बॉम्बे गए हुए थे और हमारे सायरा वाले रोशन जी भाई साहब वो सूरत थे। तो रोशन जी भाई साहब से बात हुई और मैं सूरत आया, और सूरत से कुछ 2-2.5 महीने वहां रुकने के पश्चात मद्रास में एक डिपो था, जो वहां पे गौतम जी भाई साहब थे, उनके पास में गया। और रोशन जी भाई साहब, ख्याली भाई और गौतम भाई का हमेशा मेरे को पूरा सहयोग रहा और उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा। मद्रास में जब 5 साल रहा तो उसके बाद बेंगलोर का एक डिपो चालू किया, वहां पे मैं आ गया और वहीं से मेरा बिजनेस में चालू रहना आने कंटिन्यू हो गया था। तो जैसे आप कपड़े के व्यवसायिक क्षेत्र में थे और उसके आने के बाद कपड़े से आपने अन्य किन किन क्षेत्रों में और कैसे प्रवेश किया, और क्या आपने व्यवसाय में पारिवारिक सदस्य एवं मित्रों को जोड़ा है क्या? कपड़े का व्यवसाय टेक्सटाइल का करते करते ही मन में ये था कि और भी कोई बिजनेस कराएं। तो उसके लिए मेरे परिवार के, मेरे सालाजी के लड़के गौरव, मेरे भांजा नितेश, ये भी भावना रखी कि हम भी आपके साथ बेंगलोर आए। और बेंगलोर आने के पश्चात मैं नहीं चाहता था कि इनको टेक्सटाइल में ले जाए, क्योंकि इनकी अच्छी एजुकेशन थी और नई टेक्नोलॉजी और जो नया बिजनेस बढ़ रहा था वो कंप्यूटर का वगैरह बढ़ रहा था। तो मैंने इनको ट्रेनिंग करवा के कंप्यूटर में इनको ट्रेनिंग करके उसका बिजनेस चालू किया। और उसके बाद में रेडीमेड का भी चालू किया, जिसमें मेरा एक भांजा यकीन वो बैठता है, वो हमारे साथ है। और मेरे साथ में मेरे अगर सपोर्ट करने के लिए हमेशा मेरे विमल जी, जो अपने उदयपुर के ही हैं, वो मेरे साथ हैं। और ऐसे करते करते आगे बढ़े। जब ये परिवार के सदस्य, इनको जब मकान का लेने की बात चली, अपार्टमेंट लेना है, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बात चली कि प्रोजेक्ट में यहाँ अपार्टमेंट लेते हैं, तो उससे कॉमर्शियल बात करके उस प्रोजेक्ट को ही हमने ले लिया। 4 जने पार्टनर बनके वो हमने वहां से कंस्ट्रक्शन का भी चालू कर लिया। इसी के साथ में एंटरटेनमेंट, जो हमारा राजस्थान में एक रोपवे है सुंदा माता, उसको आज 13-13.5 साल हो गए, वो चालू किया, जो राजस्थान का फर्स्ट रोपवे था। उसमें मेरे सुरेंद्र बंसल और नेमीचंद जी अग्रवाल वो मेरे पार्टनर हैं। और सुरेंद्र बंसल वो मेरे साथ बचपन का साथी है, साथ ही पढ़े हुए हम लोग। तो ऐसे हर जगह कहीं न कहीं बिजनेस में आगे कोई न कोई परिवार के सदस्य। फिर मेरा बेटा राहुल वो भी आ गया, जो हमने बॉम्बे में एक स्नो सिटी बनाई थी इमेजिका के अंदर। और उसके पहले बेंगलोर में हमारे जो पार्टनर थे तेजराज जी गुलेचा और अरविंद जी दोषी, उनके साथ हमने एंटरटेनमेंट का काफी अच्छा और भी काफी प्रोजेक्ट करे हैं। जी। उसके साथ ही मैंने
फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट किया और उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो व्यापार के अलावा आप किन किन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं? व्यापार के अलावा बचपन से ही शौक था वॉलीबॉल खेलने का। तो उदयपुर में थे तो राजस्थान जूनियर स्टेट टीम के अंदर टूर्नामेंट में हम भाग ले चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जब मद्रास आए तो वहाँ पे भी मालूम करा कि भाई यहाँ वॉलीबॉल कौन खेलता है आसपास, तो वहाँ पे भी टीम वगैरह। और उसके बाद बेंगलोर आए तो बेंगलोर में तो वॉलीबॉल बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट वगैरह कराए 10-12 टीमों का। और अभी एक 4-5 साल से खेलना बंद कर दिया, अभी खाली वॉकिंग और वही रहता है। और मानव सेवा उसके अंदर एक मंडल चालू किया, उसके अंदर मानव सेवा भी कर रहे हैं। उसके अंदर संगीत का बंधु मंडल करके नाम है, वो आज भी चल रहा है और हर एक जगह जुड़े हुए हैं। जी, अशोक जी, एक पर्सनल प्रश्न है कि आपका नाम अशोक जी है, तो आपको जी, अशोक जी गजानन क्यों कहा जाता है? ऐसा है कि बेंगलोर में हमारी जो फर्म थी उसका नाम गजानन मिल्क डिपो है। और यूं देखा जाए तो मैं अशोक जैन लगाता हूँ और अशोक के नाम के काफी जने हैं। तो हमारे यहाँ पर एक प्रतिष्ठा थी हमारे घर के पास में, तो उस प्रतिष्ठा में मैं सक्रिय भाग लेता था तो बड़ा कंफ्यूज होता था। तो सबने फिर पेट नाम चालू कर दिया अशोक गजानन। तो आज की डेट में अशोक गजानन ही नाम से जाना जाता है। और मुझे भी बड़ा खुशी होता है कि भगवान का नाम मेरे साथ जुड़ गया, गजानन। जी, आप फिलहाल किन किन संघ एवं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं एवं किन किन पदों पर अभी आप कार्यरत हैं? यूं तो राजस्थान में जब स्कूल में पढ़ते थे तब से ही स्कूल के अंदर ही अध्यक्ष पद से शुरुआत हुई थी। और जब उस स्कूल में 8वीं तक रहे तब तक कंटिन्यू अध्यक्ष रहे। और उसके बाद जब विद्या निकेतन स्कूल में गए तो वहाँ खेल मंत्री रहे। और हायर सेकेंडरी जब गुरु गोविंद सिंह में किया तो वहाँ क्लास के मॉनिटर बन के रह गए थे। और आगे आने के बाद में बेंगलोर के अंदर हमारा एक अखिल भारतीय श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ था, जिसमें वो एक महामंडल बना, 72 मंडल की संस्था थी, उसका मैं अध्यक्ष रहा 4-5 साल। और यूं राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी जो दिल्ली में है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पोरवाल समाज उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारी 10-12 साल से संस्था है उसमें काफी मानव सेवा वगैरह कार्य करते हैं। और जीतो जो बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया ऑल अपन वर्ल्ड कह सकते हैं, उस संस्था से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बेंगलोर के अंदर मैं सबसे पहले उसका ट्रेजरर रहा और लास्ट टू लास्ट ईयर में कमिटी के अंदर जो चेयरमैन जो अपने मेंबर्स बनाते हैं उसका चेयरमैन था। अभी विहार धाम में हूँ और जीतो से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ। तो इतनी संस्थाओं में रहते हुए आपको किस संस्था से ज्यादा लगाव रहा है और क्यों? ऐसा है कि हर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ ही हूँ। लेकिन ये जीतो जो संस्था है इसके अंदर ऐसा था कि बिजनेस टू बिजनेस अपना एक ग्रोथ कर सकते हैं, B2B। तो आज की डेट में जीतो में ज्यादा मजा आता है। जीतो में आने के बाद में काफी जने और भी मित्र मेरे साथ बिजनेस में जुड़े। और हमारा उद्देश्य जीतो का यही है कि हम आपस में बिजनेस बढ़ाएं। तो नेटवर्क बढ़ने से ऑल ओवर इंडिया में काफी जगह आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। और जीतो से ही मेरे को ज्यादा फायदा हुआ है। जीतो आज भी जीतो के अंदर बहुत आगे बढ़ने की इच्छा जी रखता हूँ। जी, आपकी परिवार एवं समाज के प्रति क्या सोच है एवं आप उसका अपना दायित्व किस तरह से निभा रहे हैं? परिवार में ऐसा है कि मन में होता है कि जैसे हमारा एक सोलंकी परिवार है तो उसके अंदर हम लोग एक 7-8 साल पहले सायरा मिले थे। तो इच्छा थी कि हमारे परिवार में भी कहीं किसी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, किसी को अगर स्वास्थ्य की तकलीफ है तो उसमें हम सहयोगी बने। तो हमने परिवार के सब सदस्यों ने मिलकर एक मेडिक्लेम की पॉलिसी जो हमने एक ट्रस्ट बनाया और उसके अंदर शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई आगे नहीं बढ़ पाए। और आगे भी यही भावना रखते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार के काम आए, उनको आगे हम जोड़ें किसी भी क्षेत्र से। जी, तो समाज के अंदर भी हर क्षेत्र में आगे ट्रस्ट मंडल से जुड़े हुए हैं। अभी हम संकेश्वर जी में एक
भवन बना रहे हैं, बेंगलोर भवन। ऐसे ही अपने पालीताना में भी मेवाड़ भवन से जुड़े हुए हैं, तो मेवाड़ वाले भी चाहते हैं कि संकेश्वर जी में एक धर्मशाला बने। तो ऐसे अनेक कार्य के अंदर जुड़ने की भावना रहती है। कोरोना महामारी के चलते आपके मन में व्यवसाय के प्रति किस प्रकार का मंथन चल रहा है? अब आपके भविष्य में आने वाले नए प्रोजेक्ट कहाँ और कौन-कौन से आने वाले हैं? कोरोना का जो महामारी का जो फर्स्ट लॉकडाउन जब आया था, तब तो बड़े डर गए थे। आपस में चर्चा होती थी कि ये होगा, वो होगा, कैसे होगा, सब प्रश्न खड़े हुए। लेकिन हमारे बेंगलोर में 4 तारीख से जिस प्रकार से मार्केट खुलने चालू हुए, और इन 4-5 दिनों में जो भीड़ भाड़ और जो देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग धीरे धीरे कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंस और थोड़ा बहुत ध्यान रखते रखते शायद ऑल ओवर इंडिया में भी वापस शुरू हो जाएंगे। तो होप भी यही है, लेकिन आगे बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अभी हमारा राजस्थान में सुंदा माता में एक म्यूजियम और वाटर पार्क म्यूजियम का काम चल रहा है। चोटीला जो एक राजकोट के पास में है, वहाँ पे एक रोपवे का माउंट आबू में, और कंस्ट्रक्शन का बेंगलोर में भी प्रोजेक्ट आने वाला है। जी। आप बेंगलोर में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में अपने परिचित एवं मित्रों को कैसे सहयोग कर पाते हैं? ये शुरू से ही एक इच्छा रहती है कि कहीं न कहीं अपने जो परिवार के या मित्र हैं उनका सहयोग करें, और उसमें कहीं न कहीं रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है हर जगह। और उसका मुझे एक शौक भी है शुरू से। पीआरओ जिसको बोलते हैं वो मेरा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। तो जी। मैं कुछ न कुछ लोगों का सहयोग करता हूँ तो ठीक लगता है। अभी इस कोरोना के अंदर ही, महामारी के अंदर ही हमारे महेश जी उदयपुर, हमारे सूरत नरेश जी का फोन आया कि महेश जी का लड़का अहमदाबाद में अटक गया है, उसको जाना है। तो ऐसे कहीं से कोई फोन आ जाता है, कर जाता है, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको समस्या को हल करूँ। तो हमने अहमदाबाद में मेरे सोर्स से बात करी, तो उन्होंने बोला कलेक्टर के पास जाना और आप पास ले लेना और ऐसे निकल जाना। तो मैंने वापस उसको फोन किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये मेरे घर के सदस्य हैं, इनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट पर भेजो। तो अहमदाबाद के जो सीएम के स्पेशल जेट के जो सिक्योरिटी है, उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठा के और उनको छोड़ने गए अहमदाबाद रतनपुर बॉर्डर पे, और वहां से महेश जी लेके गए। ऐसे यहाँ पे भी कई जगह कहीं कोई अटक जाता है, जैसे ऑल ओवर इंडिया में इतना रहता है ट्रैवलिंग का कि कहीं कोई एयरपोर्ट पे वगैरह, बॉम्बे, अहमदाबाद, उदयपुर, कहीं पे भी होता है, तो बड़ा सहयोग करने की इच्छा होती है। क्या यह सही है कि आपका ट्रेवलिंग बैग आगे से आगे तैयार रहता है? ट्रैवलिंग बेड आगे से आगे तैयार तो नहीं रहता है, लेकिन क्या है कि इतना दूर रहते हैं साउथ में, तो अब इच्छा होती है कि अपने परिवार में कहीं पे भी कोई फंक्शन हो तो आने जाने की इच्छा भी रखते हैं। और बिजनेस राजस्थान में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, तो ट्रैवलिंग करने का रहता ही है काम। जी। आप इतने व्यस्त रहते हुए भी धर्म के क्षेत्र में समय निकाल पा रहे हैं क्या? ऐसा है कि धर्म के बिना तक कुछ है ही नहीं है। शुरू से ही हमारे माता पिता का उनका धर्म में जुड़ा हुआ रहना, और हमारे घर पे आज 35-40 साल से घर मंदिर भी है, तो हमेशा वहां पे भी पूजा करते थे। मद्रास थे तो भी पूजा पाठ करते थे, रात्रि शोभन करते थे, बेंगलोर में भी ऐसा करते हैं। हमारा यूं देखा जाए तो बॉम्बे वाले भाई साहब शांतिलाल जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, और उनके परिवार के अंदर और हमारे यहाँ धार्मिक कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है। तो मैं भी करता रहता हूँ। बॉम्बे भाई साहब भाभी जी को 500 आम्बिल है, हमारी जो बहनें हैं उनको भी कुछ न कुछ तपस्या, उनके भी 500 आम्बिल वगैरह चल रहे हैं। तो हमेशा जुड़े रहने का रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने भी वर्धमान तक की ओली का पाया भरा, और उसमें 25 आम्बिल करने होते हैं, और आगे भी धर्म के अंदर जुड़ा रहता हूँ। अभी इस लॉकडाउन के अंदर समाई भी चालू करी है कभी कभी, तो जी। जुड़ना रहता ही है। अशोक जी, आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? आज की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि भाई आज की टाइम में जो मेहनत करनी होती है वो बहुत टफ हो गई है। पहले भी टफ ही थी, लेकिन आज युवा पीढ़ी चाहता है कि वो कम मेहनत करे और एकदम मल्टीमिलियनर बन जाए। तो बड़ी मुश्किल का दौर चल रहा है,
और इसके अंदर आप अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहें या जिस बिजनेस में जाना चाहें तो अच्छा सोच समझ के, और जब एक बार उसमें जुड़ जाते हैं तो दिल जान से उसमें जुड़े तो हमेशा सफलता मिलेगी। और मेरा भी यही सोचना है कि एक बार अगर किसी काम को अगर चालू कर देते हैं तो हिम्मत रखते हैं तो हमेशा उसमें सक्सेस होते हैं। और मेरे परिवार का भी पूरा सपोर्ट है मेरे को, तो उसके अंदर मैं खुशी खुशी आगे बढ़ता हूँ। मेरे जहाँ पे भी मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ है, मेरे पार्टनर्स हैं, वो हमेशा मेरे को अच्छा मोटिवेशन वो भी देते रहते हैं और उनसे भी मेरे को मिलता है, तो बड़ा मजा आता है। अशोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और हम चाहेंगे कि आपके परिवार के लोगों से भी एक बार हमारा मिलन हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने सबसे पहले ये मौका मुझे दिया, और मैं ऐसा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा लगा। मेरे परिवार में हमारी वाइफ प्रमीला, मेरा बेटा राहुल जो मेरे साथ बिजनेस में भी जुड़ गया है, डॉटर इन लॉ लवीना और मेरी बेटी याशिका। जय जिनेंद्र, बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ने का। धन्यवाद। आप सबका आभार। मैं कैलाश इंद्रावत, ओरवाल प्राइड ऑफ मेवाड़ मंच, इस वर्चुअल मंच पर आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। हम लोग भी नए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, कुछ अब आगे से नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। और अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत हमारे एक बुलावे पर आप सहर्ष स्वीकार किया। अब मैं चाहूंगा अपना ये सब अनम्यूट कर देता हूँ। कोई बंदा अशोक जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, अपने पास टाइम है 2 मिनट। अशोक जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, अपने पास टाइम है, जवाब दे दो प्लीज। अशोक जी एक बंदा, हिम्मत जी को लेंगे। हिम्मत जी आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी अशोक जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी। आप अपने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, अब आगे आने वाले समय में आपकी और क्या महत्वाकांक्षा बाकी रह गई है? धर्म के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में? अभी तो महत्वाकांक्षा ये है, एक बेटी है उसकी शादी धूमधाम से कर दें और उसके बाद रिटायरमेंट ले ले जल्दी से जल्दी, और धर्म के क्षेत्र में उपध्यान करें और कराएं, नवाणु करें और कराएं, और वर्षी तप करने की भी भावना है। और आने वाले टाइम में ये सब हम करेंगे, यही साथ आना है हमारे परिवार के साथ, हमारे बॉम्बे परिवार और सब जने का यही एक इच्छा है कि इसमें बढ़ना चाहिए आगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। अब मैं ये मीटिंग सबमिट करता हूँ। धन्यवाद। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे 5 बजे।